नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करा के इसरो ने इतिहास रच दिया है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि इसरो के अब अगले मिशन क्या है, क्योंकि चंद्रयान 2 के थोड़ा आंशिक रूप से विफल होने की वजह से और जो दूसरे प्रोजेक्ट थे वो लेट हो गए थे। लेकिन अब जब चंद्रयान 3 सफल हो गया है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का टारगेट पूरा हो गया है, तो अब लोगों की नजर है कि इसरो के अगले प्रोजेक्ट कौन से हैं, यानी इसरो के आने वाले मिशन कौन से हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे कि इसरो अब अगले कौन से नए मिशन पे काम करेगा और आने वाली जो लिस्ट है मिशन की वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 के बाद इसरो जब जिस अगले मिशन पे काम करेगा वो है आदित्य L1। इसरो का अगला मिशन आदित्य L1 है, जिसमें सूरज की स्टडी की जाएगी। सूर्य का अध्ययन करने वाला ये पहला भारतीय मिशन होगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन दूर है। यानी अब जो आदित्य L1 मिशन होगा, इसमें अब सूरज की स्टडी के लिए एक यान भेजा जाएगा, जहां सूरज के किरणों का, सूरज से निकलने वाले तापमान का अध्ययन किया जाएगा। इसरो का जो दूसरा मिशन है भविष्य का, वो है गगनयान। गगनयान इसरो द्वारा 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए 3 सदस्यीय चालक दल को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है। गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में 2 मानव रहित एवं 1 मानव युक्त मिशन भेजने की योजना है, और इस मिशन को इसरो लगभग 2025 तक लॉन्च कर सकता है। आदित्य L1 तो अगले ही महीने यानी सितंबर में लॉन्च होगा, और जो गगनयान होगा उसकी उम्मीद 2025 में लॉन्च होने की है। इसके अलावा इसरो का जो आगे का मिशन होगा उसमें शुक्रयान भी है। शुक्रयान भी इसरो का एक मिशन है। इसका उद्देश्य शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करना है। इसकी अवधि 4 साल की होगी, यानी शुक्रयान में भी एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा। तो शुक्रयान भी लिस्ट में है इसरो के। इसके अलावा मंगलयान 2 को भेजने की भी योजना है। इसमें इसरो एक ऑर्बिटर भेजने का फिर से प्लान कर रहा है मंगलयान में, तो मंगल ग्रह में। देखते हैं कि खाली ऑर्बिटर भेजता है इसरो या फिर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए रोवर और लैंडर भी भेजेगा। तो मंगलयान 2 भी इसरो की आने वाले मिशन की लिस्ट में है। इसके अलावा फिर लूनर पोलर मिशन, जिसे लूपेक्स कहते हैं। ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का ज्वाइंट मिशन है। इसमें भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी और एक लैंडर रोवर भेजा जाएगा, और इस मिशन को 2026 तक में लॉन्च करने की योजना है। ये इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट मिशन है। इसके अलावा फिर निसार है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। नासा और इसरो के बीच पृथ्वी के अवलोकन का एक संयुक्त मिशन है। इसका मकसद उन्नत रडार इमेजिंग का इस्तेमाल कर भूमि की सतह पर आने वाले परिवर्तनों के कारणों और परिणामों को वैश्विक तौर पर मापना है। ये नासा और इसरो का एक ज्वाइंट मिशन होगा। तो इस तरीके से इसरो के आने वाले ये 5-6 मिशन है, और इसके अलावा भी है, जैसे अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाना, मंगलयान पर रोबोट उतारना, यानी मंगलयान पर भी, मंगल ग्रह पर भी सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करना। तो लिस्ट बहुत लंबी है इसरो की, पर जो हाल फिलहाल के 5-6 मिशन है जो आने वाले टाइम में जिनको लॉन्च किया जाएगा वो यही है 6, जैसे कि आदित्य L1, गगनयान, शुक्रयान 1, मंगलयान 2, लूनर पोलर मिशन यानी लूपेक्स और निसार। तो ये कुछ मिशन है इसरो के। तो उम्मीद यही है कि इसरो अब आने वाले अपने सभी मिशन में सफल होगा, और अभी ये लिस्ट लंबी होती जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इसरो एक महाशक्ति के रूप में अंतरिक्ष के क्षेत्र में उभरा है, तो कोई भी मिशन अब बहुत बड़ा नहीं है। और देखते हैं धीरे धीरे कि इसरो आगे वाले मिशंस को कैसे अचीव करता है। तो ये कुछ इसरो के मिशन है जो आने वाले टाइम में लॉन्च होंगे। तो इसी से जुड़ी जानकारी आपको देना था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।